तो कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे ट्रैवलिंग पर, जो कि मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ और वहाँ से मैं बरौनी जाऊँगा। बरौनी से मैं रायपुर छत्तीसगढ़ अपनी कॉलेज जा रहा हूँ। सो इस रिलेटेड में जितना भी वीडियो होगा मैं इस ब्लॉग में प्रोवाइड करूँगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो सब्सक्राइब और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मॉर्निंग उठने के बाद फ्रेश हुआ, जो कि आप देख ही रहे हो। फिर मैं फ्रेश होने के बाद ब्रश किया। ब्रश करने के बाद चाय बिस्किट पकौड़े जो होते मम्मी ने दिया और मैं पैकिंग स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को छत्तीसगढ़ जाना था। और फ्रेश होने के बाद मैंने मम्मी के गरम पोहे खाए और मज़ा आ गया। फिर वहाँ से मैंने पैदल ही चल दिया, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था कुछ शॉपिंग करने के लिए। और मैंने स्कूटी की चाबी उठाई और स्कूटी की चाबी जैसे ही मैंने स्कूटी में लगाई, फिर मुझे पता चला कि ये स्कूटी कुछ ख़राब थी, जिस वजह से मुझे वहाँ से पैदल ही निकलना पड़ा। शॉपिंग मॉल पहुंचने के बाद कुछ सामान जरूरी होते वो खरीदने के बाद फिर वापस घर पहुंच गए और घर जाके दोनों बैग पैक किया, जो आप देख ही रहे हो। फिर वहां से खगड़िया जंक्शन को निकल पड़ा। रास्ता में तो देख रहे हो मॉर्निंग का समय था और फाइनली खगड़िया जंक्शन पहुंचकर पापा के साथ तो देख ही रहे हो पापा पीछे एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद वैशाली एक्सप्रेस जो खगड़िया जंक्शन पे आई बरौनी, और इस ट्रेन को वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ऐसा ही नहीं बोलते, ये देख ही सकते हो। ये देखो फाइनली बरौनी जंक्शन पहुंचने के बाद तो देख ही रहो मॉर्निंग का समय था, बहुत अच्छा नज़ारा था, एकदम ज़्यादा भीड़ नहीं था जंक्शन पे। और मैं गोंडी एक्सप्रेस का वेट कर रहा था, क्योंकि 10:09 पे खुलने वाली थी। उसके बाद मैं और मेरे पापा जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे गोंडी एक्सप्रेस आने वाली थी, यहाँ से चल पड़ा। और वहाँ पहुँचने के बाद मैं वेट कर रहा था कि कब गोंडी एक्सप्रेस आएगी। तो कुछ देर वेट करने के बाद गोंडी एक्सप्रेस आई और मैं और मेरे पापा यहाँ पर चले गए। तो मैं अंदर घुसने के बाद आपको दिखा रहा हूँ, पूरा बोगी खाली हुई थी, कोई था ही नहीं। सो वेट कर रहा था कि कब खुलेगी। और यहाँ पर बाहर का नज़ारा तो देख रहे हो कितना बकवास था। वहाँ से खुलने के बाद मैं मुजफ्फरपुर पहुँचा। मुजफ्फरपुर थोड़ी देर रुकने के बाद मुजफ्फरपुर से ट्रेन खुलने के बाद अपन अकेले होने की वजह से बोर हो रहा था, जिन वजह से मैं इधर उधर की गलत हरकत कर रहा था, जैसे कि देख लीजिए। और अपन बिहार में हूँ और बिहार में भोजपुरी गाना ना सुनो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या कि ईयरफोन उठाया और भोजपुरी गाना स्टार्ट कर दिया। तभी मैंने देखा कि एक ट्रेन जो हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर रही थी, जो आउटस्टैंडिंग ट्रेन थी। आई थिंक पता तो नहीं चला कौन सा ट्रेन है, लेकिन ये वाराणसी में ज़रूर पहुंच गया बात में। फिर वहाँ से वाराणसी पहुँच कर प्रयागराज जो इतने सारे जंक्शन नाइट को पहुँच गया मैं। प्रयाग जंक्शन के बाद नाइट होने की वजह से मैं अपने रेल यात्री से खाना बुक किया। देख ही सकते हो खाना में क्या क्या वैरायटी थी। फिर खाना खाने के बाद अपन ने अपर बर्थ जो सीट थी मेरी वहाँ पर जाके सो गया। और सोने के बाद डायरेक्ट मैं मॉर्निंग में उठा तो आप देख ही सकते हो सामने वाले अंकल अपने बेटे को खिला रहे हैं, नीचे 2 आंटी के दादाजी बैठे हुए हैं। और इस तरफ की जो कैमरा किया था वो देखा एक भैया जो चार्जर लगा रहे थे। तो वहाँ से निकल के मैं अपने ब्रश मंजन जो होती है वो फ्रेश हो रहा था। यहाँ पे भैया जी देख रहे सुबह का नज़ारा था। वहाँ से निकलने के बाद हिल एरिया में जो पेंड्रा बोलते हैं जंक्शन का नाम, उस रूट में आ गया। वहाँ से चल ही रहा हूँ तो देखो तो ट्रेन वहाँ से निकल के गुफा में घुसी। तो गुफा में देख रहे हो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत रिस्क लेके कर रहा था, क्योंकि आप सबको दिखाना जरूरी था। तो यहाँ पे देख ही सकते हो ट्रेन गुफा में जब घुसी तो कितना अच्छा लग रहा था। वहाँ से निकलने के बाद हिल एरिया में था, बाहर का नज़ारा देख रहा था, फ्रेश एयर थी तो अच्छा लग रहा था। तभी मैंने देखा एक ट्रेन और ओवरटेक करी थी हमारे ट्रेन को। सो थोड़ी इंतज़ार करने के बाद मेरे जो ऑर्डर किया था रेल यात्री से एक बिरयानी, वो फाइनली आ गया मेरे पास। जब मैंने इसको खाया तो बहुत ही बकवास बेकार था। कुछ इंजन में ख़राब होने की वजह से एक जंक्शन पे हमारे ट्रेन को रोका गया और वहाँ पे ठीक हो रही थी। तब तक मैंने सोचा कि जंक्शन के कुछ नज़ारे दिखा। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आगे इसी तरह का कंटेंट लाते रहूं और इससे भी बेटर ला के दिखाऊँ आपको। 8:30 बज रहे थे और हमारी ट्रेन जो थी ऑलरेडी 8 घंटा लेट थी और लग रहा था जैसे कि बैलगाड़ी चल रही है। तो तभी मैंने देखा कि बाहर के नज़ारे जो चांद दिख रही है चांदनी रात में बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। तो वहाँ से निकलने के बाद एक मंदार जंक्शन पे आया, जो कि कोई नहीं थी, लाके जैसे कि भूतिया जंक्शन होती है उस तरह की थी। आप देख ही सकते हो किस तरह का नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही डरावना। फिर मैंने यहाँ से निकल के फाइनली रायपुर जंक्शन पहुँच गया।
ट्रेन से उतरने के बाद मैं अपने ट्रॉली बैग को उठाया और वहाँ से पापा को पीछे फॉलो करते करते निकल पड़ा, क्योंकि मुझे ये ट्रॉली बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने आपको ये ट्रॉली बार बार दिखा रहा हूँ। फिर पापा को फॉलो करने के बाद मैं रायपुर जंक्शन से बाहर निकल गया। और तो आप देख ही सकते हो बाहर का नज़ारा क्या है। ये रायपुर जो छत्तीसगढ़ है होती है रायपुर जंक्शन, यहाँ ये इसी तरह दिखती है। तो आप देख ही सकते हो। निकलने के बाद मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मेरे फूफा जी यहाँ पे रहते हैं, तो मैं फूफा जी का वेट कर रहा था, नहीं तो मेरे भाई आ सकते। सो फाइनली ब्लॉग इन होते हुए आपको ब्लॉग कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट में बताएं, और इसके रिलेटेड जो भी वीडियो आगे फर्दर होगी मैं इस चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा। सो जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिलेटेड जितना भी मेस हॉस्टल फी जितना भी होगा उस रिलेटेड मैं वीडियो जरूर इसमें डालूंगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हुए, सो थैंक यू सो मच आप सभी का प्यार इतना देने के लिए। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो।